अलीगढ़ में एक कोरोना विस्फोट ऐसा हुआ कि पूरा अलीगढ़ हैरान और परेशान हो गया। इस विस्फोट की चपेट में कई लोग आए जो काल के गाल में समा चुके हैं तथा जिंदगी और मौत से भी कई आज तक लड़ रहे हैं। कई ऐसी दिग्गज हस्तियां भी इस विस्फोट की आंशिक रूप से शिकार हुई जो अलीगढ़ में अपना रसूख रखती हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से रियल एस्टेट कारोबारी शेखर सर्राफ की माताजी के निधन के बाद शुरू हुआ संक्रमण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चूक कहां और किससे हुई और इस चूक का भुगतान किस किस को और किस रूप में करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने अब बेहद सख्त और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कड़ी दर कड़ी जोड़ना शुरू कर दिया है और शेखर सर्राफ के संपर्क में आने वालों की जांच और क्वारंटीन का क्रम भी शुरू हो चुका है। लापरवाही की सबसे पहली गाज शेखर सर्राफ के परिवार पर ही गिरी है। पुलिस ने शेखर सर्राफ के दोनों पुत्रों अमित सर्राफ व सुमित सर्राफ तथा रिश्तेदार दीपक, विष्णु व राजकुमार के खिलाफ धारा 188, 269, 271 सीआरपीसी व महामारी अधिनियम 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शेखर सर्राफ की माताजी के 13वीं भोज तथा अंतिम संस्कार में अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित की गई थी। एसपी क्राइम ने मीडिया के सामने एफआईआर की पुष्टि की है। वो सूचना मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि माता जी की गर्मी में और उसको उठावनी में संख्या ज़्यादा थी। उस फोटो को वेरीफाई करते हुए उसके संबंध में चौकी की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। फ्लाइट नंबर 123। उसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग उसमें अज्ञात हैं। विवेचना इसमें की जा रही है। सात संकलन की इसमें कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों को समेकित करते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग नेम्ड है, कितने अज्ञात हैं? वो एफआईआर में दर्ज है। ठीक है, उसमें कुछ लोग का नाम है, कुछ लोग उसमें अज्ञात। लॉकडाउन का ये नियम क्या सिर्फ गरीब जनता के लिए है या फिर सत्ता, विपक्ष, अमीर, गरीब सभी पर लागू होता है? लेकिन सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचाने के प्रयास वाली 13वीं भोज में जिस तरह लगभग 400 लोगों की भीड़ जुटी, जिसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग रही और न ही लॉकडाउन के नियमों का कोई पालन ही हुआ। नियम तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, मगर यहाँ तो एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने सामूहिक भोज में प्रतिभाग करके बता दिया कि कानून उन लोगों के लिए नहीं बना। सर्राफा एवं रियल एस्टेट कारोबारी परिवार के संपर्क में आए लोगों का हाथ कलेजे पर है। अब सबकी नज़र परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट पर है। सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आए। सर्राफा कारोबारी चंद्रशेखर सर्राफ का मंगलवार को उपचार के दौरान जेएन मेडिकल कॉलेज में निधन हुआ था। मृत्यु के बाद उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे शहर में खलबली मच गई है। मानिक चौक के आरएसएस के नगर संचालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए हैं। खासकर वे लोग ज्यादा परेशान हैं जो पिछले एक पखवाड़े से कारोबारी परिवार के संपर्क में रहे हैं। 28 अप्रैल को चंद्रशेखर सर्राफ की माताजी का निधन हो गया था और 10 मई को त्रयोदशी संस्कार था। 28 अप्रैल से 12 मई तक शहर के हर क्षेत्र के लोग उनके घर पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। सर्राफ कारोबारी की मृत्यु के बाद सभी लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिजनों की रिपोर्ट लेकर जांच के लिए भेजी गई है, लेकिन जेएन मेडिकल कॉलेज द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई है। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रशेखर सर्राफ के दोनों पुत्रों, बहुओं एवं बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आए ताकि सबके ऊपर मंडरा रहा संकट टल जाए। सर्राफा कारोबारी के घर गए कई लोग स्वयं को घर में क्वारंटीन कर चुके हैं। अलीगढ़ की पूर्व महापौर शकुंतला भारती भी 14 दिन के लिए स्वेच्छा से क्वारंटीन हो चुकी हैं। महानगर की पूर्व महापौर शकुंतला भारती स्वेच्छा से ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्क्रीनिंग करवाकर घर के बाहर पोस्टर भी चस्पा कर दिया है। इसके साथ ही थाना दहली गेट को अवगत करा दिया गया है। शकुंतला भारती ने बताया कि दहली गेट क्षेत्र में हालात बेहद ही नाजुक हैं। इसके अतिरिक्त वह चंद्रशेखर सर्राफ के घर भी गई थी। अन्य कई शोक सभाओं में वे शामिल भी हो चुकी हैं। उन्होंने अपने सभी मिलने वालों से आग्रह किया है कि 14 दिन तक घर पर मिलने न आएं और न ही वह कहीं और जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि इस बात की परमिशन दी किसने? सूत्रों की माने तो बड़ी तादाद में इस दावत में सत्ताधारी दल के नेता भी मौजूद थे। दैनिक जागरण समाचार पत्र के पूर्व पत्रकार सुरेंद्र शर्मा द्वारा फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
जिसमें उन्होंने दैनिक जागरण के कुछ पत्रकारों के शेखर सर्राफ के यहाँ जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि कहीं अलीगढ़ दैनिक जागरण यूनिट की स्थिति आगरा जैसी न हो जाए। इस पोस्ट को लेकर भी इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस भी इस मामले में लापरवाही के लिए बराबर की दोषी है। सूत्रों के मुताबिक अलीगढ़ के कुछ माननीय व अफसर भी इस भीड़ का हिस्सा बने थे। देखना होगा कि ये कोरोना विस्फोट अलीगढ़ और अलीगढ़ से बाहर कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।